आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त बल्दियाती इलेक्शन एक बर्निंग इशू है और ये मामला तब पैदा हुआ जबकि सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर ने 21 दिसंबर 2021 को आज़ाद कश्मीर हुकूमत को 6 माह के अंदर बल्दियाती इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत शुरू दिन से ही ये इलेक्शन नहीं करवाना चाह रही थी। कोई भी मेंबर असम्बली जो है वो नहीं चाहता था कि इक़्तिदार निचली सतह पर मुंतकिल हो और इस बल्दियाती इलेक्शन को ताख़ीर का शिकार करने के लिए आज़ाद कश्मीर असम्बली में एक बिल भी लाया गया जिसमें तमाम अपोजिशन पार्टी के मेंबरान भी शामिल थी और हुकूमत भी शामिल थी। वो चाहते थे कि इस बिल के ज़रिए से बल्दियाती इलेक्शन का रास्ता रोका जाए, लेकिन उन पर ना जाने कहाँ से अब प्रेशर आया कि उन्हें ये बिल वापस लेना पड़ा और आज़ाद कश्मीर असम्बली का जो सेशन है वो गैर महीना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया। अब यहाँ पर एक मामला जो बहुत दिलचस्प है वो भी सामने आया है, वो ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट में एक इलेक्शन को मज़ीद इलेक्शन में तोसी के लिए 6 महीनों का वक्त मांगा गया है एक दरख्वास्त के ज़रिए जिसके ऊपर कल शायद समाअत हो। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी साबिक सदर सेंट्रल प्रेस क्लब मुज़फ़्फ़राबाद सजाद मीर साहब से बात करते हैं और जानते हैं। सजाद मीर साहब बताइए कि आज़ाद कश्मीर में ये जो बल्दियाती इलेक्शन का मामला है, क्या ये बल्दियाती इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं? फ़ायदा बहुत शुक्रिया। इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जिस वक्त ये इशू शुरू हुआ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद, तो उस वक्त भी ये लग रहा था कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तमाम, जिसमें नून लीग है, पीपल्स पार्टी या तहरीक इंसाफ शामिल है, वो कोई भी ये नहीं चाह रहा कि जो मेंबर असम्बली के अख्तियार है, जो उसके फ़ंड्स हैं, वो निचली सतह पर चले जाएं और वो सिर्फ कानून साजी के लिए रह सकें। और ये वो बुनियादी वजह है कि जिसकी वजह से पिछली हुकूमत में भी, हालांकि फ़ारूक हैदर साहब ने बड़ी उस वक्त शुरू में कहा कि हम अपनी हुकूमत के अंदर 2018 में इन्होंने कहा कि हम इसको इलेक्शन कराएंगे, लेकिन वो इलेक्शन आज तक न हो सके। और मेरा अपना ज़ाती ख्याल था कि तहरीक इंसाफ के पास एक बड़ा सुनहरी मौका था अवामी हमायत हासिल करने का, नौजवानों की हमायत हासिल करने का। और आज़ाद कश्मीर के अंदर मैंने नहीं देखा इतने बड़े लेवल के ऊपर जो अवाम उठ के खड़ी और स्पेशली जो नौजवान तबका है, तो उसके अंदर ये सबसे जो पॉजिटिव चीज़ है कि उसमें बिला तफरीक रंग नस्ल जमात के लोग उठे और उठ के एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। और वो इस बात पे यानी उनका माइंड वो एक इस पे यकीन हो गया कि ये जो 52 का क्लब है वो किसी सूरत में इख्तियार को निचली सतह पर नहीं जाने देना चाहता। आप देख लें कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त जो कल्चर डेवलप हो गया वो सिर्फ या तो जिसके पास पैसा होगा या जिसकी बड़ी बरादरी होगी। और बरादरी भी इतना मैटर नहीं करती, पैसा मैटर करता है कि आपके पास होगा तो आप मेन पॉलिटिकल स्ट्रीम के अंदर जो आप अपने आप को इंजेक्ट कर सकोगे। लेकिन ये बल्दियाती इलेक्शन की वजह से एक होप पिछले 3 दहाइयों के बाद एक होप सी उठी है नौजवानों के अंदर। जो हमारा सियासी कल्चर तबाह हो गया है, जो सारा सिस्टम जो है ना वो बिल्कुल तबाही की तरफ जा रहा था, तो ये एक होप थी कि एक नौजवान उठेंगे, अहल लोग आएंगे, वो सियासत की बागडोर संभालेंगे, उसमें किसी पैसे का नहीं इन्वॉल्व होगा बल्कि एक टैलेंट होगा, जो बंदा जीत के आएगा लोकल सतह से वही आगे आके आपके काम करेगा। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पॉजिटिव ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेप था जिसने गवर्नमेंट को जो इंस्ट्रक्शन दी कि आपने इलेक्शन कराने। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट इसको डिले नहीं करेगी। और क्योंकि हमारे इलेक्शन कमीशन बारहा ये कह चुके हैं, उनके पास मतलूबा तादाद में हुकूमत ने उनको फ़ंड भी फराहम कर दिए हैं और उनके पास ये कैपेसिटी भी है कि वो एक वक्त में इलेक्शन करवा सकें। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है चाहे अगर इसमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन होंगे। और मैं तो समझता हूँ वक्त पे हूँ, तो हो सकता है इसमें 1-2 माह की ताक़ीद भी हो। सजाद साहब ये बताइएगा कि असम्बली के अंदर जो बिल पेश होना जा रहा था, जो बिल पेश किया जा रहा था असम्बली के अंदर, उस बिल में ये बात शामिल की गई थी कि एतराज़ात उठाए गए थे कि इलेक्शन कमीशन ने जो हल्का बंदियाँ की हैं वो सही नहीं है और बहुत सारी जगहों पर इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। तो इसमें आप इलेक्शन कमीशन के किरदार को कैसे देखते हैं? क्या इलेक्शन कमीशन एक मुस्बत किरदार अदा कर रहा है और वो एक सही पहराई के अंदर जा रहा है? देखिए जी, आज़ाद कश्मीर के अंदर पहले अगर ये कह रहे हैं कि फंड्स की कमी है, तो इलेक्शन कमीशन एक अदारा है जिसने अभी रिसेंटली जो अपनी जो हमारी असम्बली है उसका इलेक्शन करवाया, उसके पास स्टाफ भी है, उसके पास फंड्स भी मौजूद थे और इलेक्शन कमीशन के अंदर ये अहलियत है कि वो इंतखाबात करवा सके। लेकिन ये जो डिले टैक्टिस थी गवर्नमेंट की, क्या आप देख लो ना उसके अंदर वो क्या लेके आएगी, हल्का बंदियाँ कोई इतना बड़ा इशू नहीं है और जो पुरानी हल्का बंदी है उसी के ऊपर ये इलेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी हमारी आबादी नहीं है। ये तो एक ज़िले की आबादी के पाकिस्तान को अगर देख लो, ज़िला रावलपिंडी जो है उसकी 1.5 करोड़ की आबादी, हम तो 40 लाख की आबादी। तो आप आबादी के तनासब के भी देख लें, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। वो ये चाह रहे थे कि हम इसको असम्बली में लेके जाएँ, इसको थोड़ा डिले कर लें और कोई मौका मिल जाए, टाइम गेन कर लें ताकि इसको सबूताज करें, या अगर करवाते भी हैं तो कोई उससे इक़्तिदार या इख्तियार कोई किसी हद तक लेने की कोशिश करें। लेकिन इसको हर सतह पे नाकाम कर दिया गया और कोई भी बंदा, ये जो बिल वापस हुआ इसकी बड़ी वजह ये थी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और ना ही कोई इंडिविजुअल ये चाह रहा था कि ये इल्ज़ाम उस पर लगे कि उसने उठ के असम्बली फ्लोर के ऊपर ये बिल पास किया। और जो अवामी रद्द-ए-अमल इसका आ रहा था, आपने देखा कि जो ये बिल टेबल हुआ था और उसके फ़ौरन बाद रावला कोर्ट के अंदर उन्होंने
हमारे कुछ वज़राए कराम की मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर हमारे कुछ वज़राए कराम के पतले चलाए, तो ये एक अवामी रिएक्शन था जिससे डरे हैं और ये डर था और कोई इन पर दबाव नहीं था, बल्कि ये डर था और ना कोई तैयार हो रहा था कि यार वो कौन वो जो घंटी मारने वाला मामला था, इस वजह से फिर जब कोई तैयार नहीं हुआ तो उन्हें वापस लेना पड़ा। सजाद साहब ये बताइएगा कि 32 साल से आज़ाद कश्मीर के अंदर बल्दियाती इलेक्शन ना होने की वजह से इस रियासत को किस हद तक नुकसान पहुंचा है, और हमारी जो नई क़यादत है अगर अभी भी ये इलेक्शन नहीं हो पाते तो उनको किस हद तक लॉस होगा? देखें जी, हमारी आप देख लें ना कौन सी क़यादत, 30 साल हो गए हमारे यहाँ इलेक्शन में बल्दियात तो लीडर हमारा 30 साल पहले था वही, या उसकी कोई बाक़ियात या उसका कोई बच्चा या वो बंदा जो पैसे के बलबूते पे यहाँ पे है। आप देख लें ना आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त कौन लोग हैं सियासत के अंदर, बस अगर पीपल्स पार्टी को आप देखते हैं जो लतीफ़ अकबर साहब हैं, नून लीग को अगर आप देखते हैं राजा फारूक हैदर साहब हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को देखते हैं सरदार अतीक साहब हैं, तो ये लोग 30 साल पहले से सियासत में हैं। सरदार अतीक साहब उनके वालिद साहब थे सियासत के अंदर आए, फारूक हैदर साहब की स्ट्रगल है, चौधरी लतीफ़ अकबर साहब की बड़ी स्ट्रगल है इन लोगों की। मुझे बताएं ना सेकंड क्लास में कौन सी लीडरशिप है जो आ रही है हमारे शहर के अंदर? एक सिर्फ बादल नकवी है जहाँ तक है मुझे लगता है कि वो अगर इस तरह आया, बाकी तो आप देख लें या तो किसी बड़ी बरादरी का होगा या पैसे के बलबूते पे। अभी आप देख लें जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है इसके अंदर क्या हुआ कि तो ये वो चीज़ें हैं कि अगर ये बल्दियाती इलेक्शन रोकते हैं तो आज़ाद कश्मीर के अंदर सियासी जो है ना सियासी तौर पे मैं समझता हूँ बहुत बड़ा और नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट का रवैया रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो बड़ा ही पॉजिटिव है, लेकिन आप ये बताइए कि कल क्या, आप क्या समझिए कि कल क्या होने जा रहा है? मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी आज़ाद कश्मीर के अवाम की जो है ना उमंगों की तर्जमानी की है, और मेरा अपना ज़ाती ख्याल है और अवाम को भी उनसे यही उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह वो अवाम के साथ जो है ना इंसाफ है। जी, ये थे सजाद मीर साहब जो बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से बात कर रहे थे। अब देखना ये है कि कल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या फैसला आएगा, क्या बल्दियाती इलेक्शन अपने दिए गए टाइम पे होंगे या नहीं होंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।